स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इवनिंग क्लासेस। आज 10वीं क्लास का जो हम अब तक पढ़ रहे थे उसी सीरीज में चलते हुए 10वीं क्लास की सप्लीमेंट्री रीडर का फर्स्ट लेसन आज हम करने जा रहे हैं। द नेम ऑफ द लेसन इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। इट हैज़ बीन रिटन बाय जेम्स हैरियट। जेम्स हैरियट ने लिखा है और दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी विद अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। ये जो कहानी है बहुत इंटरेस्टिंग है और इसका मैसेज भी बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। वो हम डिस्कस करेंगे बाद में कि इसका मैसेज क्या है स्टोरी का। आप इस स्टोरी को पढ़ोगे, बड़ा अच्छा लगेगा, आपको मजा आएगा, राइट। और इसको ये मैंने इसके की पॉइंट्स लिखे हैं, ये मैंने इस प्रकार से इसको फ्रेम किया हुआ है कि आप यदि इसको एक बार कर लेते हो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। यू नीड टू हैव बिलीफ इन मी। यदि आप ऐसा कर लेते हो तो ये आपको स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, आप इसके सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो आइए हमारे साथ हम इसको शुरू करते हैं। मैंने ये सारे की पॉइंट्स लिखे हैं, आपको सिर्फ ये याद करने हैं, बाकी स्टोरी आपकी डेवलप हो जाएगी जैसे जैसे हम इसके बारे में बात करेंगे। करेक्ट? ओके। हमारे पास मैंने कहा ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ मीन्स जीत, विजय मीन्स, और सर्जरी का मतलब अब आपको पता ही है, सर्जरी मीन्स ऑपरेशन, कि ये एक ऑपरेशन की विजय है। ठीक है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आइए, 3 कैरेक्टर हैं इसमें, ट्रिकी, मिसेस पम्फ्रे एंड जेम्स हैरियट, खुद राइटर। ट्रिकी, Mrs. Pumphrey and James Herriot. Tricky, surprisingly, the most important character of this story is Tricky, who is not a person. वो कोई व्यक्ति नहीं है. He is a dog. He is a small dog. आपकी समरी भी साथ साथ हो रही है. Tricky is a small dog. Tricky एक छोटा सा कुत्ता है. And who is his mistress? उसकी मालकिन कौन है? Mrs. Pumphrey is his mistress. वो उसकी मालकिन है. करेक्ट? मिसेस पंफ्री पैम्पर्ड हिम वेरी मच, उसको बहुत ज्यादा प्यार करती है। मिसेस पंफ्री लव्ड हिज डॉग ट्रिकी वेरी मच, उसको बहुत ज्यादा प्यार करती है और इतना प्यार करती है कि उसको जरूरत से ज्यादा खिलाती है। सी ओवरफीड्स हिम, उसको ओवरफीड करती है। देखो, एक वर्ड होता है बच्चों, फूड। बच्चों, फूड खाना, फूड से ही एक वर्ब बनती है फीड। फीड मीन्स खिलाना, और किसी भी वर्ड के आगे आप ओवर लगा दोगे तो उसका मतलब ज्यादा खिलाना। ठीक है, तो क्या करती है मिसेस पंफ्री? मिसेस पंफ्री ओवर फीड्स ट्रिकी, उसको ज्यादा खाना खिलाती है। उसकी वजह से क्या हो जाता है कि, और वो उसको खाना खिलाती है तो ट्रिकी भी ऐसा है, वो मना नहीं करता। ही नेवर रिफ्यूजेस फूड गिवन टू हिम, वो कभी भी खाने के लिए मना नहीं करता। ही इज ऑलवेज हंग्री फॉर फूड, वो हमेशा भूखा रहता है, हमेशा भूख लगी रहती है उसको, और वो उसको खाना खिलाती है। उसको केक्स, बिस्किट्स, मीट, वाइन, ब्रांडी, ये सारी चीजें उसको खिलाती है। ठीक है, तो क्या हो जाता है? विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ साथ ट्रिकी कैसा हो जाता है? फैट हो जाता है, मोटा हो जाता है, राइट। और मोटा कैसा हो जाता है? लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज, एक फूले हुए कबाब की तरह हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? फूला हुआ कबाब। ये मैं जो कीवर्ड हैं उनकी हिंदी भी साथ में लिख रहा हूं, आपको क्लियर होती चलेगी साथ साथ। और ट्रिकी बिकम्स लेजी, सुस्त हो जाता है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा खाना खिलाया जा रहा है, जिसकी वजह से वो मोटा हो गया, तो सुस्त हो गया है, कुछ काम धाम नहीं कर रहा है। तो देन अब मिसेस पंफ्री ये देखती है कि ही इज नॉट एक्टिव, हिज डॉग इज नॉट एक्टिव, वो ज्यादा एक्टिव नहीं है, क्रियाशील नहीं है। तो मिसेस पंफ्री को लगता है कि ट्रिकी हैज बिकम सीरियसली इल, कि ट्रिकी बड़ी भारी तरीके से बीमार हो गया है, बुरे तरीके से बीमार हो गया है। मिसेस पंफ्री को लगता है ऐसा कि वो बीमार हो गया है, तो बीमार हो जाएगा तो क्या करेगी? वो डॉक्टर को बुलाएगी। किसको बुलाएगी? डॉक्टर को। शी कॉल्स टू अ डॉक्टर नेम्ड जेम्स हैरियट। जेम्स हैरियट नाम के एक डॉक्टर को बुलाती है, और वो डॉक्टर हु इज अ वेट,
यदि आपके एग्जाम में सवाल आता, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है हु इज जेम्स हैरियट, जेम्स हैरियट कौन है, तो आप बताओगे जेम्स हैरियट इज अ वेटरनरी डॉक्टर, मींस पशुओं का डॉक्टर। वेटरनरी, वेट मींस पशुओं का डॉक्टर। ठीक है बच्चों, ओके ठीक है। और अब डॉक्टर तो आपकी नब्ज देख के बता देगा, आपका बीपी चेक करके बता देगा कि आपको बीमारी क्या है। यही काम करता है जेम्स हैरियट। जेम्स हैरियट जैसे ही ट्रिकी को देखता है उसको तुरंत पता लग जाता है कि इसको बीमारी क्या है। वो पहचान जाता है कि His mistress has overfed him, कि उसकी मालकिन ने उसको ज्यादा खाना खिला दिया है, जिसकी वजह से वो मोटा हो गया है, लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज हो गया है, लेजी हो गया है और उसकी नजर में सीरियसली इल हो गया है। तो वो क्या करता है, He makes a plan, वो एक योजना बनाता है। क्योंकि यदि जेम्स हैरियट डॉक्टर मिसेस पंफ्री को यह कहे कि ये जो बीमार हुआ है ये आपके ज्यादा खिलाने की वजह से हुआ है, तो वो मानेगी नहीं। वो क्योंकि जैसे कोई माँ अपने बच्चे को बार बार कहती है बेटा और खा ले, वैसे ही ये भी करती है। तो वो एक प्लान बनाता है, वो उसको कहता है कि उसको बीमारी है और ही इज टू बी ऑपरेटेड अपॉन, कि उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। सो जेम्स हैरियट टेक्स ट्रिकी टू हिज क्लिनिक, वो उसको अपनी क्लिनिक में ले जाने का प्लान बनाता है। और जब वो उसको लेके जाता है अपनी कार में तो मिसेस पंफ्री बिकम्स वेरी सैड, बहुत उदास हो जाती है, उसका मन नहीं लगता कहीं भी। तो जेम्स हैरियट उसको ले जाता है, वहां जाकर जब वो उस कुत्ते को छोड़ देता है तो बाकी कुत्ते भी हैं उसके पास वहां पर, क्योंकि वो एक पशुओं का डॉक्टर है, उसके पास और भी जानवर हैं, वो उसके पास आते हैं। लेकिन वो आराम से लेटा हुआ है, उसको उसकी कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, कारपेट पर लेटा हुआ है। उसके बाद जेम्स हैरियट गिव्स हिम नथिंग टू ईट, उसको खाने को कुछ नहीं देता है। He gives him nothing to eat, कुछ भी खाने को नहीं देता है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी बीमारी तो खाने की वजह से है। और क्या करता है वो, He gives him plenty of water, बहुत ज्यादा पानी उसको देता है। आफ्टर 2 days, 2 दिन के बाद जब वो थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाता है, क्योंकि उसको खाना नहीं मिला और खाने की वजह से बीमार हो रहा है वो, तो उसके बाद वो क्या करता है, He gives him light food, हल्का भोजन देता है। और हल्का भोजन देता है, बट he gave him no medicine, उसने उसको कोई दवाई नहीं दी, सिर्फ लाइट फूड दिया। तो आफ्टर फोर्टनाइट, 15 दिन के बाद, आफ्टर 15 days आर ओवर, जब 15 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तो मिसेस पंफ्री इंक्वायर करती है, उसके बारे में पूछताछ करती है कि मेरा बच्चा कैसा है, मेरा ट्रिकी कैसा है। तो उसको बताता है कि वो ठीक हो गया है और शी कम्स टू कलेक्ट हिम, शी कम्स टू टेक हिम, वो उसको लेने आती है। तो वो जंप करके उसकी गोद में आ जाता है और मिसेस पंफ्री बहुत ज्यादा खुश होती है। और मिसेस पंफ्री फिर कहती है कि दिस इज अ विक्ट्री ऑफ सर्जरी, कि ये ऑपरेशन की जीत हो गई है। तो बच्चे आपने देखा ना, वो क्या करी है कि विक्ट्री ऑफ सर्जरी, जबकि ऐसी कोई सर्जरी हुई नहीं। क्यों हुई नहीं हुई? तो ये इसकी स्टोरी है। तो बच्चों इंटरेस्टिंग स्टोरी थी ना, राइट? ओके, अब इसका जो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो मैं आपको बता रहा हूं, स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपको उतना ही खाना चाहिए। यू शुड ईट फूड ओनली टू एन एक्सटेंट, उसी सीमा तक खाना चाहिए जितनी आपको जरूरत है। उससे ज्यादा आप खाओगे तो बीमार पड़ोगे, जस्ट लाइक ट्रिकी। ठीक है, तो बच्चों आपको स्टोरी कैसी लगी, इसके बारे में आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, आप कमेंट बॉक्स में डालोगे, हम वहां पर उसका रिप्लाई करेंगे। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने स्टोरी को समझा और आपको समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, थैंक यू।